हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम आज की वीडियो में जानते हैं कि आप यूनियन बैंक का स्टेटमेंट मोबाइल से कैसे निकाल सकते हैं सिर्फ 2-4 मिनट में। और यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम का आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, चाहे आपका 10 दिन का निकालना हो, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने या साल भर तक कभी निकालना है, चाहे 6 महीने के लिए, तो आप आसानी से ही निकाल सकते हैं। देखिए, स्टेटमेंट एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप पासवर्ड बनवाने जा रहे हैं, चाहे कोई डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट मांगता है। मतलब सैलरी, या तो सैलरी स्लिप मांगेगा या बैंक स्टेटमेंट। तो आप वहाँ पे 3 महीने का मांगता है या 6 महीने का भी मांगता है, तो आप उसे तुरंत निकाल कर दिखा सकते हैं अपने मोबाइल से ही। तो चलिए, बहुत सिंपल सा है, आप आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। और यही स्टेटमेंट और आप बैंक पे जाएंगे, वहां पर निकलवाएंगे 6 महीने का स्टेटमेंट, तो आपको कुछ चार्ज उसको देना पड़ता है। लेकिन मोबाइल से निकालेंगे तो आपको एक भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और मेन बात हमारा ये है कि अब आप कोई भी स्टेटमेंट आप लगा रहे हैं तो सिर्फ आपको पीडीएफ फॉर्म में ही लगाना है। अब मान लीजिए आप बैंक से निकलवा भी लेते हैं स्टेटमेंट, तो उसे फोटो लेंगे, फिर से पीडीएफ में बनाएंगे, तो अब आपको कहीं सेंड करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ में बनवा सकते हैं, और चाहे आप इसे पेपर में हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप उसे भी निकलवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपने मोबाइल से ही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं यूनियन बैंक का। चलिए इसके लिए लेकर चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, इसके लिए आपको यूनियन बैंक का ऑफिशियल ऐप जो है VUM, उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चाहे आप प्ले स्टोर पर जाके यूनियन बैंक सर्च करेंगे, चाहे VUM को सर्च करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा, उससे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है हम आपको अपने मोबाइल पर दिखाते हैं। इसके लिए अब आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आकर टाइप कर लेना है VUM यूनियन बैंक। चाहे इतना नहीं टाइप करना चाहते हैं तो सिर्फ यूनियन बैंक टाइप करके सर्च कर देंगे तो ये आ जाएगा। आप सिंबल देख लीजिए, और हमारे में इंस्टॉल है तो ओपन का बटन आ रहा है, और आप में इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका डिटेल ऊपर आएगा। पहली बार ओपन करेंगे तो डिटेल नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, वो भर लीजिएगा। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसी से हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने पहले अपना सब डिटेल भर चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत सी वीडियो आ जाएंगे, वहां से आप चेक कर लीजिए कैसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आके चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर लॉगिन पिन डाल लेना है, जो भी आपका है। तो चलिए हम यहाँ पे पिन डाल देते हैं। ठीक, ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपका नाम और आपके फादर का नाम ऊपर शो करेगा, और जिस टाइम है वो देखिए, अभी हम शाम के समय शूट कर रहे हैं वीडियो, तो लिखा है गुड इवनिंग, और सुबह में आप जाएंगे तो गुड मॉर्निंग, मतलब टाइम के हिसाब से यहाँ पे नोट आएगा। ठीक है, अब चलिए हमको स्टेटमेंट निकालना है, तो नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक होम का, एक अकाउंट का। तो आपको अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन शो करेगा, ऑपरेटिव और लोन। लोन का मतलब है नहीं है, और आपका किस टाइप का अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेविंग अकाउंट है, या करंट अकाउंट है, या ओवरड्राफ्ट है, या कैश क्रेडिट कार्ड। तो हमारा यह सेविंग अकाउंट है, हम उसी का निकालना चाहते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन बटन शो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप फिर से इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल में देख पाएंगे, यहाँ पे डिटेल में आपका नाम, अकाउंट टाइप दिखाई देगा। उसके बाद एक ऑप्शन है मिनी स्टेटमेंट। तो आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इसमें 8 से 10 ट्रांजैक्शन दिखाई देगा पिछला। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट का आता है, तो स्टेटमेंट पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे आप स्टेटमेंट में आएंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन शो करेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब का निकालना चाहते हैं। लास्ट मंथ का निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, 3 मंथ का निकालना चाहते हैं इस पे, और 6 मंथ का निकालना चाहते हैं तो 6 मंथ पर, या किसी और डेट का निकालना चाहते हैं तो कस्टम पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से किस डेट से किस डेट तक निकालना चाहते हैं। उसके बाद गो पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए, अधिकांश जगह पर 6 मंथ का ही स्टेटमेंट मांगता है, हम तो चलिए 6 मंथ का निकालते हैं। तो आप उस 6 मंथ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे शेयर का बटन आ रहा है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप किसी को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए व्हाट्सएप पे नहीं शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल पे करना चाहते हैं तो ईमेल पे भेज सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा स्टेटमेंट अपना, कब कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना अवेलेबल बैलेंस है, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आता है पीडीएफ का। तो आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए इसे हम पीडीएफ में डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे
तो ये पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है। और इसे आप अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको जन्म तिथि भरना है इस फॉर्म में। पहले आपका दिन भरिएगा, उसके बाद महीना भरिएगा, और उसके पहले आपके नाम का 4 लेटर कैपिटल में होना चाहिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा और ये डाउनलोड होकर आपके फाइल में चला जाएगा। तो ऐसे आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं किसी भी डेट का। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।